गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वो बातें सीखने को मिल रही है इंग्लिश में, एक से अनेक बनाने का फॉर्मूला। हाँ, कंप्लेनिंग लेटर राइटिंग सेक्शन में हम चल रहे हैं और मैंने कहा अब रटने की जरूरत नहीं, अब केवल सेट कीजिए, 3 लाइन अपने मन से लिखिए, नंबर पूरे। यस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरे नंबर लाइए। हाँ यस, लेकिन बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। उन लाइंस को बहुत अच्छी, उनमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऊपर का नीचे वाला जो लिखने वाला फॉर्मेट है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, पूरे नंबर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा गलती करोगे हाफ मार्क्स कटेंगे। यस, यही वो फॉर्मूला है जिससे बच्चे 100% मार्क्स ला रहे हैं। यस, आप कॉपी मंगवाना किसी की बोर्ड की, पिछली वाली, इससे बढ़िया उन्होंने भी नहीं लिखा पर 95+ ले आए, तो हम तो 100 पर जाएंगे। ग्रामर में कोई मिस्टेक हम कर ही नहीं सकते, ऐसी ग्रामर आपने पढ़ ली है। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपने तैयार कर लिया होगा वो मैटर। जी हां, अब वो क्वेश्चन और उसमें क्या लिखना है ये आप तय करेंगे। यस, क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यू आर गोपाल गहलोत You are Gopal Verma living in Pratapnagar, Pali, write a letter to the AEN Waterworks Department, to the AEN Waterworks Department complaining about irregular water supply in your colony। आइए बढ़ते हैं आगे। क्या कहने की कोशिश की है कि यू आर गोपाल वर्मा, ठीक है साहब, लिविंग इन, मेरी बात को भी समझते चलना, लिविंग इन प्रतापनगर पाली, अच्छी बात है। प्रतापनगर पता लिख सकते हो, नहीं तो 36 लिख दिया मैंने, 36 प्रतापनगर पाली, राजस्थान।
यहां तक आ गई बात, वेरी गुड। डेट लिख दो जी। क्या डेट लिखोगे एक लाइन छोड़ के? अब काहे की वाटर सप्लाई गर्मी में ज्यादा जरूरत पड़ती है। 10 मई 2021 पानी की ज्यादा जरूरत गर्मी में पड़ती है। हाँ, तो गर्मी की बात लिख देना, एक सीजन बता देना, आगे बात करेंगे। चले, यहां तक अभी तक कहीं से कुछ याद करने वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसको लिखवा रहा है? AEN, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। या मैं क्वेश्चन से ही आपको समझा रहा हूं, समझते चलना, फिर आपको करना है कुछ काम। तो किसको लिखना है एक लाइन छोड़ के? द AEN। AEN की फुल फॉर्म बताई थी, असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर कौन सा डिपार्टमेंट है? वाटर। अभी वाटर का W कैपिटल नहीं ना, वर्क्स का W कैपिटल, ये विभाग है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डिपार्टमेंट कहाँ का है? पाली का ही होगा। आपने लिख दिया पाली, फिर लिख दिया राजस्थान। यहां तक कहीं कोई याद करने की जरूरत पड़ी? देखो अब बात को समझ लेना, पूरा समझा रहा हूं। जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया। चलिए इसके बाद आप किसको लिख रहे हो? थोड़ा सा मैं अब कर लेता हूं। फिर डिपार्टमेंट कौन सा, ये लिख दिया आपने। इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या था वहां? कंप्लेनिंग अबाउट इररेगुलर वाटर सप्लाई। तो लिख दो उसमें से अभी तक कुछ भी इररेगुलर वाटर सप्लाई, अभी तक कुछ याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। यहां तक आ गए, वेरी गुड। चलिए इसके बाद आप क्या करेंगे? सर। फिर आप क्या लिखेंगे? विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये लाइन याद करनी है। एंड humble submission, I would like to bring your kind notice about, क्या लाओगे? ये ले आओ, इरेगुलर वाटर सप्लाई। यहां लिख सकते हो कंप्लेनिंग अबाउट। अबाउट इसको पूरा ही सही बता देता हूं आपको, नहीं तो आप कहोगे सर उसमें ऐसा इसमें ऐसा लिखा। सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट इरेगुलर वाटर सप्लाई। ये सब कहां से लाए थे? क्वेश्चन से। यहां अबाउट इरेगुलर वाटर सप्लाई इन कौन सी कॉलोनी है? ये तो वहां ऊपर लिखा ना तुमने, बस वही लिख दो, प्रताप नगर। अरे यहां तक की बात में कुछ याद करने का मसाला आया? नहीं आया।
ये 2 लाइन हमने फिक्स कर ली थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो बेटा, अब मार्क्स कहाँ से मिले? ऊपर आपने एड्रेस लिखा, डेट लिखी, आधा नंबर पा लिया, सही लिखा। तो इसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट लिखा आपने, और किसे हम लिख रहे हैं लेटर, उस पदाधिकारी को लिखा, सब्जेक्ट लिखा, तो यहाँ पर 1 नंबर आपने पा लिया। यस, अगर सही लिखा। ये स्टार्टिंग जो की आपने, इसका आपको आधा नंबर पा लिया। कितने हो गए बेटा? 2 नंबर। यहाँ तक खत्म 2 नंबर। 5 नंबर में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 7 में नहीं कर रहा। 7 का आता है तो बड़ी खुशी की बात है, मैं 5 में डिवाइड कर रहा हूँ। क्लास 12th में 7 नंबर का है। अब 2 नंबर तो यहां तक आ गए। अरे ये तो फोकट के हैं, लेकिन ये तभी मिलेंगे जब यहां कुछ लिखोगे, 2-3 लाइन। नहीं लिखा तो गड़बड़ है, फिर वो ज्यादा काट सकता है। तो समझ लो जी। अब क्या लिखोगे कि भाई पानी की बात की जा रही है। मैं आपको ये 3 लाइन दे रहा हूं, ज्यादा भी नहीं दे रहा, अपनी मर्जी से लिखना है। गलत लिख दो, कहीं छोटी मोटी गलती हो जाए तो क्या नंबर कटेगा? 1/4 क्या कट जाएगा यार। अब सबसे पहले बात करो तो पानी की समस्या में सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। पीने के पानी की तो भाई ये भारी गर्मी का मौसम है, हा? कौन सा है? समर का मौसम है। कौन सा सीजन है? समर सीजन है, हा? और तो पहले लिख दो यहाँ वाटर सप्लाई इरेगुलर, कुछ भी बढ़ा दो तुम। हाँ, वी हैव ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ड्यू टू दिस इरेगुलर वाटर सप्लाई। वी हैव ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द समर सीजन, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, इस गर्मी के मौसम में। हाँ, इरेगुलर है, इसका टाइम फिक्स नहीं है। द सप्लाई इज नॉट फिक्स्ड, या जो पानी दिया जाता है 10 मिनट आता है, बहुत 10 मिनट ही लिखो, आधा घंटा मत लिख देना, आधा घंटा तो पर्याप्त है। हाँ, द वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर 10 मिनट्स डेली। इट इज नॉट सफिशियंट फॉर द यूज, ये उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। समझ? द पीपल स्पेशली वुमेन एंड, पूरे आएंगे इसमें। द पीपल हैव टू फेस ग्रेट ट्रबल्स ड्यू टू द इरेगुलर वाटर सप्लाई या ड्यू टू द इनसफिशियंट वाटर, अपर्याप्त पानी की वजह से। ये बात लिख दी, 2-3 लाइन तुम्हारे जच्चे जो लिख दो। इसके बाद आ जाओ मैंने कहा ये 3 लाइन अब आपको लिखनी है। मैं तो सिर्फ पूरी बात जो फिक्स्ड है उसको बता रहा हूं। यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, बड़े ध्यान से बात को समझ ले बेटा, बस यही खेल है सारा। कहां तक रटोगे? 10, 15, 20, 25, 50 कहां तक रटोगे? नहीं, एक से अनेक। क्योंकि धीरे धीरे रे मनावर धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा तो ऋतु आवत फल होए। एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बस प्रैक्टिस कीजिए इसकी, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको लिखनी है, मैंने आपको बता दी। अब क्या करना है? अब था कि वी हैव कंप्लेंड, यही था बेटा। कुछ थोड़ा बहुत मैं कम लिख दूं, ज्यादा लिख दूं तो
पहले वाले को देख लेना। वी हैव कंप्लेंड टू द AEN, यहां लिखा मैंने AEN की जगह आप क्या लिख सकते हो, टू द ब्रांच ऑफिस, टू द ब्रांच ऑफिस। सबके होते हैं ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स, वही बात है, सेवरल टाइम्स। 2 नंबर ऊपर ले लिए थे, 2 नंबर यहाँ, 1 नंबर इस पूरे मसाले के मान लो आप। बल्कि मैं तो कहता हूँ 1.5 मान लो, 1.5 वहाँ आएंगे, ये मसाला भी तो उसमें चल गया आपका। क्या बात है, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और पूरे नंबर लाते रहो। आइए, टाइम्स, बट नो स्टेप, स्टेप्स हैव बीन, वहां हैज लिख दिया हो तो सही कर लेना, हैव बीन टेकन, टेकन yet, no steps have been taken to solve this problem yet, यूं है, taken to solve this problem yet। ये टू सॉल्व नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, yet लिख देना। द सिचुएशन इज द सेम, the situation is the same। यहां तक बात लिख दी, वेरी गुड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अरे नहीं है, बिल्कुल क्लियर है यहां तक बात। वी हैव कंप्लेंड टू द AEN several times, but no steps have been taken to solve this problem yet। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये लाइन याद करनी है आपको। देखो, अरे आधा आधा और आधा नीचे, 1.5 मिल गया, 1.5 ऊपर मिल जाए या 2 मिल जाए, 3.5 बीच में का 1.5 नंबर, एक तो देगा, 4.5 आधा काट ले, क्या फर्क पड़ना है। और बढ़िया लिख दिया तो नहीं कटेगा। अब इसके बाद क्या लिख रहे हैं हम, क्या लिखा था बोलो, ध्यान नहीं दिया, क्या लिखा था। अरे यही तो बात है यार। हाँ, आई ऑन behalf of all the residents request you to take action या do, request you to do the needful, याद ऐसे कहाँ गया, to do ऐसे भी लिख सकते हो, the needful to solve this problem immediately। IMMEDIATELY। आपसे आग्रह करता हूं कि आप तुरंत इस समस्या का समाधान कीजिए या आवश्यक कदम उठाइए, जो भी आप ले, एक्शन भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत, एक्शन, नीडफुल, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां तक की बात में कोई दिक्कत, ये भी फिक्स हो गई। अरे यार, इन 3 चीजों को 1 नंबर तो मिलेगा भाई,
ये तो जाहिर सी बात है, तुम्हारे दिमाग से सोचो, कॉमन सेंस है। बीच में 2 ढाई 3 लाइन डाल दिए यार, क्यों परेशान होते हो किसी भी कंप्लेनिंग लेटर के लिए। ट्रिक देखो, एक से अनेक बनाने की कला, बस वो सीख गए ना बेटा तो सब कुछ सीख गए हैं। हाँ, फिर यहां क्या है, यदि आपने ऐसा नहीं किया, नहीं करोगे तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। इफ यू डोंट डू द, या नीडफुल लिखो, या इफ यू डोंट डू वहां स्टेप्स कर देना या एक्शन कर दे, डू द नीडफुल यहां बढ़िया लगेगा। नीडफुल टू, अच्छा उसमें एक लिखा था लुक इनटू द मैटर पर्सनली एंड डू टेक नेसेसरी स्टेप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो बात मेरे दिमाग से यहाँ मिस हो गई, कोई बात नहीं, आप फॉर्मेट में ध्यान रख लें। डू द नीडफुल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम with women and children will sit on dharna in front of your office। ये सब हमारे मौलिक अधिकार है, बिजली, पानी, स्वच्छता प्राप्त करना। तो जो पहला वाला लिखा था कंप्लेनिंग इंसिनेटर, उसमें भी इस तरह से सेट कर दो, कोई टेंशन नहीं। बस आपको ये सब बातें बड़े अच्छे ढंग से कंप्लीट करनी है। बात समझ में आ गई बेटा? आ गई? तो बस थैंकफुल, और एक कहाँ गया, thanking you, yours faithfully, या truly, एक लिखना है या नाम लिख दो। क्या नाम था, नाम भूल गया मैं दिमाग से, जो भी नाम था नाम लिख दो, और कोई सोशल वर्कर वगैरह बन रहे हो तो वो लिख दो। बात समझ में आ गई? अब कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी कंप्लेनिंग लेटर आ जाए आप लिख दोगे? अरे लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो यस सर। अरे यार कमेंट सेक्शन में डालो लिख करके यस सर, मजा आ गया, अब टेंशन से फ्री हो गई, बोल दो यस सर, मजा आ गया। बस ऐसे ही कंप्लेनिंग लेटर कोई सा भी आ जाए यार, क्यों टेंशन करते हो, और ये आ गया वो आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं। मत पढ़ो, एक तैयार कर लो, ये बीच में 3 लाइन डालनी डाले ना यार, कैसे भी लिखे ना, नंबर 4.5 आएंगे, और बढ़िया लिखा है तो 5 आएंगे, 7 का है तो 7 आएंगे, मतलब 100% आएंगे या 90+ आएंगे, ये वादा है मेरा। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना यार, ये फेथफुली की स्पेलिंग याद कर लो, ये बड़ी है तो सीधी सी याद कर लो, ट्रूली, सीधी सी याद कर लो, ट्रूली। हाँ समझ रहे बात को? ऊपर अता पता सही लिखना, उनमें गलती मत करना, बस ये स्पेलिंग का ध्यान रख लेना, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अरे समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं अब मैं आपको, क्वेश्चन से एक और लिखा रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा,
Question. You are Sohan Bhatti, a social worker. थोड़ा सा a social worker. You are Sohan Bhatti, a social worker. यहाँ कोमा लगा रहा हूँ. Social worker living in कोई से भी कॉलोनी बना दो यार. लिविंग इन सीतानगर अजमेर the public park of your colony in bad condition. है ना. Write a letter to the chairman municipal board complaining about the insanitation in the park. मतलब इन द पब्लिक पार्क. ये बात एक क्वेश्चन में लिख दी आपको. अब आपको लेटर तैयार करना है. अब पार्क में भी कचरे के ढेर लगेंगे. अब वो स्वीपर्स वाली लाइन मत लिखना है इसमें. पार्क में कचरे के ढेर लगे पड़े हैं जगह जगह, कोने में पड़े हैं. हाँ, वहां आवारा सुअर मौज मस्ती करते हैं. जो वॉकिंग का ट्रैक है, वॉकिंग करने आते हैं ना लोग, वो ट्रैक है, वो टूटा फूटा हो रहा है, ब्रोकन है जगह जगह से. हाँ, अगली बात, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है. इस वजह से शाम को अंधेरे में कुछ आवारा लोग आ जाते हैं, बैठे बैठे ताश खेलते रहते हैं और फब्तियां कसते रहते हैं, टीज करते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं लोगों को. तो लोगों को भारी समस्या हो रही है. इसका तुरंत समाधान निकालिए. फिर 2-3-4 बातें आपको लिखनी है, मुझे नहीं लिखनी. ये 2-3-4 बातें आपको लिखनी है. अब यहां इस क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से पढ़ो, पहले आराम से पढ़ो. हाँ, अब चलो आगे बढ़ते हैं. तो अब क्या बनाया इसमें? सोहन भाटी हो आप और सीतानगर के निवासी हो, तो लिख दो जी 115 सीतानगर कोई दिया क्या कुछ? शहर व अजमेर दिया शायद. है क्या दिया?
अजमेर, सीतानगर, अजमेर, राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ पर आप तारीख लगाओगे। अब पार्क की स्थिति है, बरसात में ज़्यादा खराब हो जाती है, तो 10 जुलाई कर दो, 2021 कर दो। चलिए जी आगे बढ़ो। किसको लिखा रहा है? किसको लिखा जा रहा है? द चेयरमैन को। द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड कहाँ का है? अजमेर का ही है, अजमेर, राजस्थान। आ जाओ जी, अब सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट क्या है? कंप्लेनिंग अबाउट द insanitary condition of the public park। ये लिख दिया जी, आगे आ जाओ। सर, with due respect and humble submission, I would like to bring to your kind notice about, कहाँ से उठाओ जी? about the insanitary condition of public park in our colony लिख दो। यहां तक लिख दिया? यहां तक कोई समस्या नहीं है? वेरी गुड। अब आप सीख गए, मैंने इतनी मेहनत की तो आप सीखोगे। आइए जी, 2-3 लाइन गलत सही जैसे भी टूटी फूटी आपको आती है उसके अनुसार आधा 1 नंबर कटेगा, वो बना देना। अब आप बनाओ, नकल मत करो किसी पासबुक से, अपनी मर्जी से बनाओ। कुछ भी बनाओ इसमें, ये आपको तैयार करना है। बात समझ में आ गई? हाँ, चलिए तैयार कर दीजिए आप अपने आप। इसके बाद का मैटर मैंने समझा रखा है सारा, वो भी आप तैयार कीजिए। यस, आपको ही तैयार करना है, यही तो बात है। तो कोई परेशानी नहीं है? कर दोगे? यस, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, यस सर लिख के भेजो। इसके बाद का मैटर हम कंप्लीट करेंगे। यस सर,
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, वेरी गुड, वही होना चाहिए यार, वही होना चाहिए। अरे कहता है परिंदा, खोल दो मेरे पंखा भी और उड़ान बाकी है। अरे अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो उसी जोश के साथ बने रहो। तो मिलते हैं अगली क्लास में।